नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां नित्य तुलसी को जल दे रही थी, किंतु वहीं कुछ स्त्रियां भगवान शिव के शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाने के बजाय बेलपत्र चढ़ा रही थी। हे प्रभु, तुलसी को एक पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है, फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हे प्रभु, मैंने यह भी सुना है कि देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आपको और भगवान शिव जी को श्राप दिया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? हे जगत के पालनहार परमेश्वर, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु देवी तुलसी तो मेरी पत्नी है, किंतु भगवान शिवजी की पूजा में उनका प्रयोग वर्जित है। जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे महापाप लगता है, तथा वही शंख मेरी प्रिय वस्तु है, किंतु भगवान शिवजी की पूजा में उसे भी वर्जित माना जाता है। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको एक रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ। वहीं जब महल से बाहर निकलते ही श्री हरि ने शंखचूड़ का वेश धारण करते हुए वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा के द्वार के निकट जय जयकार से वृंदा को शंखचूड़ के आगमन की सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले लग गई। हरि रूपी शंखचूड़ और वृंदा ने प्रेम संबंध स्थापित करते हुए मिलन किया। वहीं दूसरी ओर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर शंखचूड़ को युद्ध में परास्त करते हुए उसका वध कर दिया। किंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी श्री हरि से पूछने लगी, मुझे शीघ्र बताओ कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने आज तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। उसके बाद तुलसी के कठोर वचन सुनकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उनका रूप देखकर वृंदा ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात श्री विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है। मेरे पतिव्रता धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, जो कि अब तुम पाषाण सदस्य के समान कठोर, दयारहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी वृंदा फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने वृंदा को समझाते हुए कहा, हे देवी, अब इस मानव रूपी दुख को दूर करने वाली मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक है वही मैं कहूँगा। हे वृंदा, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था उस तपस्या का फल भला विफल कैसे हो सकता है? इसलिए तो तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है और लक्ष्मी के समान वैकुंठ में नित्य विहार करो। अब तुम स्वयं श्री हरि की पत्नी बन चुकी हो और श्री हरि भी इस बात को स्वीकार करेंगे। अब तुम यहाँ अपना मानव रूपी शरीर छोड़ दो, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे तेज के कारण एक पवित्र पौधा उत्पन्न होगा जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि, ये मेरा तुम्हें वरदान है। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्ष अधिदेवता श्री देवी बनाकर श्री हरि के साथ विहार करोगी। भारतवर्ष में नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी। वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और तुम्हारे श्राप के कारण श्री हरि पाषाण रूपी इस नदी के तट पर रहेंगे।
जिसे शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाएगा। बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को रखता है, उनके समस्त पाप दूर होंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुलसी विष्णु प्रिया है, इसलिए उनका शिवजी की पूजा में उपयोग करना वर्जित है। और वही भगवान शंकर ने शंखचूड़ दानव का वध करने के पश्चात उसकी हड्डियां स्वर्ग से समुद्र में जा गिरी। वही श्री कृष्ण के तेज से उन हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई है। हे लक्ष्मी, इसलिए भगवान शिवजी की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित है और तुलसी तथा शंख मेरे प्रिय है। जो भी भक्त प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य तुलसी में शालिग्राम शिला रखकर उसकी नित्य पूजा एवं जल अर्पित करता है। मैं उन्हें मृत्यु के बाद इस जन्म जन्मांतर मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज मैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर धन्य हुई।